धुंधले सुबह के आसमान के नीचे टिंकू और बिंकू बर्फ से ढके गांव से गुजर रहे हैं। उनकी सांसें ठंडी हवा में धुंधली हो रही हैं। उन्हें बेचैनी का एहसास होता है क्योंकि वे एक प्राचीन पेड़ को हिंसक रूप से झूमते हुए देखते हैं, जिसकी नंगी शाखाएं हवा की शांति के बावजूद आकाश को पंजे मार रही हैं। एक लाल रंग का पत्ता नीचे गिरता है, एक ठंडी चेतावनी देता है, आज रात स्कूल मत आना। कक्षा में मिस रीना, बर्फीली नीली आंखों वाली एक नई शिक्षिका, अंदर आती है। जैसे ही मिस रीना ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती हैं, एक भयावह विसंगति, उनकी छाया कहीं नहीं दिखती। बिंकू फुसफुसाता है, उसकी आवाज में डर और उत्साह का मिश्रण है। टिंकू, वह एक भूत है। टिंकू जवाब देता है, पहले सुनिश्चित करते हैं। रात में टिंकू और बिंकू सावधानी से पुराने प्रधानाचार्य के बंद कमरे के पास जाते हैं। दरवाजा चरमराहट से खुलता है और एक डरावना कोहरा बाहर निकलता है। एक मोटा सफेद भूत प्रकट करता है। गप्पू खुशी से घोषणा करता है, नमस्ते, मैं गप्पू हूं। डरो मत, मैं एक अच्छा भूत हूं। रात के आवरण में गांव के बच्चे टिंकू और बिंकू के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आग की रोशनी से जगमगा रहे हैं। धीमी आवाज में वे प्रेतवाधित हवेली की डरावनी कहानियां साझा करते हैं। उनके शब्द डर की स्पष्ट तस्वीरें बनाते हैं। टिंकू ने बोल्डली घोषणा की, हम भूतों से नहीं डरते। बिंकू ने कहा, हाँ, भूत सिर्फ कहानियां हैं। शांत हवेली में टिंकू और बिंकू अंधेरे में कदम रखते हैं, आसन्न भय से अनजान। भारी दरवाजा बंद हो जाता है। उन्हें फंस आता है क्योंकि अशुभ लाल आंखें अंधेरे को भेदती हैं। एक ठंडी आवाज हॉल में गूंजती है, मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कौन करता है। एक कंकाल हवेली में फट जाता है, उसका हड्डी का ढांचा फर्श पर टकराता है। बिंकू डर से चिल्लाता है क्योंकि कंकाल उसकी टांगों से चिपक जाता है। यह मेरी टांग खा जाएगा। टिंकू ने कंकाल की गर्दन पर एक घंटी देखी, यह महसूस करते हुए कि यह सिर्फ एक जादुई खिलौना है। क्योंकि भूत की आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम्हें मेरी पहेली हल करनी होगी। एक धुंधले भूतिया चमक में नहाया हुआ एक पुरानी गांव की दुकान एक अजीब गुड़िया प्रदर्शित करती है, जिसकी उपस्थिति परेशान करने वाली है। टिंकू और बिंकू अंधेरे से ढके हुए दुकान के पीछे दुबके हुए हैं। उनकी फुसफुसाहट उनकी बेचैनी को उजागर करती है। टिंकू कांपता है, मुझे डर लग रहा है। बिंकू उपहास करता है, अरे तुम डरपोक, कुछ नहीं होगा, चलो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही घड़ी आधी रात का संकेत देती है, गुड़िया की आंखों से एक अजीब चमक निकलती है जो कमरे में एक भयावह रोशनी डालती है। बिंकू टिंकू के पीछे दुबक जाता है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि गुड़िया नाचने के लिए उठती है। गुड़िया एक ठंडी आवाज में कहती है, कौन मेरी दुकान पर आया है। टिंकू और बिंकू ने गुड़िया के पैरों से जुड़ी एक रहस्यमय धागा देखा जो पिछले कमरे की छाया में गायब हो रहा था। धुंधले प्रकाश वाले पिछले कमरे में प्रवेश करते ही वे एक पुराने जादूगर को अजीब कलाकृतियों के बीच बैठे हुए पाते हैं। जादूगर ने अपनी काली योजना का खुलासा किया, मैं इस गुड़िया को जादू से जीवित करता हूं ताकि लोग डर जाएं और भाग जाएं, जिससे मेरी दुकान खाली हो जाए। बिंकू गुड़िया की घंटी पकड़ता है और उसे जोर से बजाता है, जिससे जादू बाधित होता है। भयानक चांदनी के नीचे एक पुरानी जर्जर पुस्तकालय गांव के किनारे पर मंडराता है, जो चुड़ैलों और अंधेरी कहानियों की फुसफुसाहट को बढ़ावा देता है। टिंकू और बिंकू सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे उनके डर को दर्शाते हैं। टिंकू फुसफुसाते हुए पूछता है, अरे यार, क्या तुम्हें लगता है कि सचमुच कोई चुड़ैल है। बिंकू थोड़ा कांपते हुए जवाब देता है, चलो यार, देखते हैं क्या होता है। पुस्तकालय में अंधेरा राज करता है, जिसमें हल्की रोशनी मुश्किल से बंद खिड़कियों में दरारों से प्रवेश कर पाती है। एक मोटी चमड़े से बंधी हुई किताब एक भयावह चरमराहट के साथ खुलती है, जैसे लंबी चुप्पी के बाद हड्डियां विरोध कर रही हों। किताब की गहराई से चुड़ैल उठती है। उसकी आंखें प्राचीन क्रोध से जल रही हैं क्योंकि वह मांग करती है, किसने मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत की।
पुस्तकालय अब एक जादुई पुस्तकालय है जो बच्चों की हंसी और चंचल ऊर्जा से गूंज रहा है। टिंकू और बिंकू साझा खुशी की एक नजर का आदान प्रदान करते हैं, अपनी दृष्टि को साकार होते देखते हैं। टिंकू चिल्लाता है, अब हमारे अध्ययन में भी हॉरर कॉमेडी है। बच्चे एक साथ हंसी से फूट पड़ते हैं। टिंकू और बिंकू प्राचीन गांव की सड़क पर चलते हैं। उनका रास्ता ऊंचे पेड़ों की छाया से घिरा हुआ है। जंगल के हृदय में एक जर्जर स्कूल उभरता है, जिसकी टूटी हुई खिड़कियां दुनिया को घूरते हुए खाली आंखों की तरह हैं। बिंकू की आंखें उसके डर को उजागर करती हैं, लेकिन टिंकू धीरे से उसे आगे बढ़ाता है, उसे उन रहस्यों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है जो सड़ती दीवारों के भीतर छिपे हैं। टिंकू और बिंकू सावधानी से भूतिया स्कूल में प्रवेश करते हैं। उनकी इंद्रियां सतर्क हैं। अजीब शब्द अजीब ढंग से ब्लैकबोर्ड पर लिखे जाते हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो। टिंकू और बिंकू के सामने अचानक एक शिक्षक जैसा दिखने वाला मोटा भूत प्रकट होता है। टिंकू और बिंकू सावधानी से भूतिया स्कूल के अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, जो अजीब घटनाओं के बवंडर में कदम रखते हैं। किताबें बेतहाशा उड़ती हैं, चाक के स्केच ब्लैकबोर्ड पर नाचते हैं और घंटी भयावह रूप से बजती है, जो भूतियापन की तीव्रता को बढ़ाती है। टिंकू और बिंकू आखिरकार एक जादुई पेंसिल की खोज करते हैं, जो एक डेस्क के अंदर छिपी हुई है, जो भूतिया निराशा में आशा की किरण है। जैसे ही शाम गांव के पास उतरती है, टिंकू और बिंकू एक पुराने मोमबत्ती घर की ओर बढ़ते हैं, जिसकी छाया डूबते सूरज के नीचे और भी भयावह होती जा रही है। बिंकू की आवाज सन्नाटे को चीरती है, घर की डरावनी प्रतिष्ठा की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। यह वह जगह है जहां रात में मोमबत्तियां अपने आप जलती हैं और हंसी की आवाजें आती हैं। टिंकू उपहास करता है, एक संदेहास्पद प्रत्युत्तर के साथ कहानी को खारिज करते हुए, झूठ बोलना बंद करो, मोमबत्तियां कैसे हंस सकती हैं। बच्चे मोमबत्ती घर में प्रवेश करते हैं, आगे आने वाली परिवर्तनकारी रात से अनजान। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, कमरा अनगिनत मोमबत्तियों की रोशनी से जीवंत हो उठता है। एक बड़ी लाल मोमबत्ती घोषणा करती है, बच्चों, आपका स्वागत है कैंडल हाउस में। बिंकू हांफता है, चिल्लाते हुए। मोमबत्ती बात कर रही है, कैंडल हाउस की गर्मजोशी में। टिंकू की आवाज डर और प्रत्याशा के मिश्रण से कांपती है, क्योंकि वह आग्रह करता है, ठीक है, पहेली पूछो। मोमबत्तियां जीवन में आती हैं, नाचती और गाती हैं, जैसे कोई पहेली पूछता है। मैं जितना जलता हूं उतना ही घटता जाता हूं, फिर भी मैं अंधेरे को दूर करता हूं। बताओ, मैं क्या हूं? बिंकू विजयी होकर चिल्लाता है, ओह, यह तुम हो कैंडल। एक जादुई लालटेन फूट पड़ती है, घोषणा करती है, बहुत खूब बच्चों, तुमने डर को हंसी में बदल दिया है, यह लालटेन तुम्हारी है। जैसे ही शाम गांव के बाहरी इलाके में उतरती है, टिंकू और बिंकू अशुभ मोमबत्ती घर के पास जाते हैं, जिसका जर्जर रूप लंबी नाचती हुई छायाएं डालता है। बिंकू की आवाज थोड़ी कांपती है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, यह वह जगह है जहां रात में मोमबत्तियां अपने आप जलती हैं और हंसी की आवाजें आती हैं। टिंकू ने बिंकू के दावे पर हंसी उड़ाई, अविश्वास के साथ जवाब दिया, अरे झूठ मत बोलो, मोमबत्तियां कैसे हंस सकती हैं। टिंकू और बिंकू मोमबत्ती घर में प्रवेश करते हैं, अनजान कि क्या जादू इंतजार कर रहा है। दरवाजा बंद हो जाता है, उनके भाग्य को सील कर देता है, क्योंकि मोमबत्तियां जलती हैं। एक मुस्कुराती हुई लाल रंग की मोमबत्ती का खुलासा करती हैं, बच्चों, मोमबत्ती घर में आपका स्वागत है। लाल मोमबत्ती घोषणा करती है। जैसे ही बिंकू हांफती है, मोमबत्ती बात कर रही है, मोमबत्ती बात कर रही है। बच्चों, मोमबत्ती घोषणा करती है, बच्चों, मोमबत्ती घर में आपका स्वागत है। मोमबत्ती घर में, बच्चों, मोमबत्ती घर में। जैसे ही बिंकू हांफती है, मोमबत्ती के घर में कमरा नरम रोशनी से चमकता है, क्योंकि एक रहस्यमय प्राणी बोलता है, जितना मैं जलता हूं उतना ही सिकुड़ता हूं, फिर भी मैं अंधेरे को दूर करता हूं। बताओ, मैं क्या हूं? बिंकू विजयी होकर चिल्लाता है, ओह, ये तुम हो कैंडल। जादुई लालटेन के प्रकट होने से कमरा कांपता है,
उसकी आवाज गूंजती है। बहुत खूब बच्चों, तुमने डर को हंसी में बदल दिया है। यह लालटेन तुम्हारी है। चांदनी रात में एक पुराना हवेली मंडराती है। इसकी अंधेरी छवि आश्चर्य और भय दोनों को जगाती है। बिंकू, उसकी आवाज डर से कांपती हुई, पूछता है, टिंकू, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह दर्पण बात करता है? टिंकू बहादुरी से अफवाहों को खारिज करता है, घोषणा करता है, अरे यह सब झूठ है, चलो अंदर चलते हैं। टिंकू और बिंकू सावधानी से हवेली के अंधेरे कमरे में कदम रखते हैं, जिसके केंद्र में एक प्राचीन दर्पण भयावह रूप से मंडरा रहा है। जैसे ही वे दर्पण में घूरते हैं, उनकी परछाइयां अलग हो जाती हैं और स्वतंत्र रूप से घूमने लगती हैं, जिससे एक आदिम भय पैदा होता है। एक ठंडी आवाज परछाइयों से गूंजती है, क्योंकि शैडो टिंकू घोषणा करता है, अब हम तुम्हारे असली दोस्त हैं, तुम हमेशा अंदर ही रहोगे और हम बाहर मजा करेंगे। हवेली के कमरे की धुंधली रोशनी में दर्पण एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम चाहते हो कि परछाइयां लौट आएं, तो मेरी पहेली का जवाब दो। मैं बिना किसी आवाज के सब कुछ दिखाता हूं, लेकिन मैं खुद कुछ भी नहीं देख सकता। बताओ, मैं कौन हूं? बिंकू डर से कांपते हुए जवाब देता है, यह आसान है। एक दर्पण प्रतिक्रिया करता है। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है, सही, लेकिन आपको अंतिम खेल भी जीतना होगा। आपने डर को हंसी में बदल दिया है, यही असली जीत है। जीवंत मेले में टिंकू और बिंकू रोशनी और ध्वनियों के एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले सागर में खिंचे चले जाते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य से चमक रहे हैं। एक बूढ़ा दुकानदार चेतावनी देता है, वह विशेष कठपुतली मत खरीदो। बिंकू ने दृढ़ता से जवाब दिया, मुझे यह चाहिए, मैं इसे खरीद रहा हूं। रात की शांति में कठपुतली की आंखें एक अशुभ लाल चमक के साथ चमकती हैं। कठपुतली चुपचाप फिसलती है। एक अजीबोगरीब उपस्थिति टिंकू बिंकू के कमरे को भर देती है। जादुई धागे टिंकू बिंकू को बांधते हैं, जिससे वे कठपुतलियों की तरह नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। टिंकू अपनी हिम्मत जुटाते हुए कठपुतली को भस्म करने वाली आग की ओर बढ़ाता है। कठपुतली लपटों में समा जाती है, उसका स्वरूप राख में बदल जाता है। कठपुतली के धागे बुझने के साथ बच्चों को उनकी कैद से रिहा कर दिया जाता है, जिससे एक गहन शांति छा जाती है। खिलौनों से भरे और प्रकाश से नहाए एक कमरे में टिंकू और बिंकू खेल रहे हैं। एक अजीब बदलती हुई छाया दरवाजे के पीछे दिखाई देती है, जो उनके चंचल वातावरण पर ठंडक डालती है। टिंकू फुसफुसाता है, उसकी आवाज कांप रही है, यह किसकी छाया है? आधी रात में बिंकू पानी पीने के लिए रसोई की ओर जाता है। उसे पास में छिपे आतंक का पता नहीं है। जैसे ही बिंकू गिलास उठाता है, एक भयावह छाया फैलती है, जो उसे अंधेरे में निगलने की धमकी देती है। एक तीखी चीख चुप्पी को चीरती है, क्योंकि टिंकू अंदर दौड़ता है और दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जो उनके चारों ओर नाचने वाली बदलती छायाओं से लकवाग्रस्त हैं। टिंकू और बिंकू दादाजी के पास जाते हैं। उनके चेहरे चिंता और घबराहट से भरे हुए हैं। टिंकू की आवाज कांपती है जब वह बोलता है, दादाजी, हमें आपको कल रात जो हुआ उसके बारे में बताना होगा। बिंकू आंखों में बची हुई दहशत के साथ फुसफुसाता है, यह बहुत डरावना था। रात के आवरण में टिंकू और बिंकू उजाड़ स्कूल के पास जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा चीखता है और परछाइयां नाचती हैं। बिंकू हिचकिचाता है, डर उसके दिल को जकड़ लेता है, जबकि टिंकू की आंखें उत्सुकता से चमकती हैं। टिंकू की आवाज सन्नाटे को चीरती है, अरे कुछ नहीं होता, चलो क्लासरूम चेक करते हैं। जैसे ही बिंकू और दोस्त कक्षा में प्रवेश करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर एक भयावह संदेश दिखाई देता है, मैं आ रहा हूं। कुर्सियां खिसकती हैं और अशुभ रूप से खिसकती हैं, क्योंकि बिंकू फुसफुसाता है कांपते हुए, कौन हंस रहा है? एक भूतिया चेहरा दीवार पर प्रकट होता है, क्योंकि एक निराकार आवाज हंसी करती है, हा 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 हा, तुम्हें कौन बचाएगा? स्कूल के पुस्तकालय में एक प्रतिशोधी जोकर की वापसी के बारे में वक्ता के बोलने पर भारी आशंका छा जाती है। इस स्कूल में एक बार एक जोकर था
जिसे हर कोई धमकाता था। अब वह अपनी हंसी का बदला लेने के लिए भूत बनकर लौटा है। कथावाचक जीवित रहने की कुंजी का खुलासा करता है। उसकी हंसी को हराने का केवल एक ही तरीका है, उससे भी जोर से हंसना। अचानक भूत प्रकट होता है। उसकी आवाज गूंजती है, अब तुम हमेशा मेरी हंसी के कैदी रहोगे। टिंकू की हंसी पुस्तकालय में गूंजती है। हा 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 हा। भूत पीछे हटता है। उसकी शक्ति कम हो रही है। नहीं, मेरी शक्ति कम हो रही है। रात के आवरण में टिंकू और बिंकू अशुभ महल के पास खड़े हैं। टिंकू की जिज्ञासा चुप्पी तोड़ती है। अरे बिंकू, हंसने वाला भूत, क्या भूत डराते हैं या तुम्हें हंसाते हैं? बिंकू साहस से प्रेरित होकर घोषणा करता है, चलो चलें और देखें। बिंकू और उसका भाई महल के अंदर कदम रखते हैं। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है, उन्हें गूंजते अंधेरे में फंसा देता है। बिंकू की आवाज बढ़ते डर से कांपती है। भाई, दरवाजा बंद है। एक ठंडी गूंज हॉल में भर जाती है, जिसके बाद एक भयावह घोषणा होती है, हा हा हा, आप दोनों का स्वागत है। एक जादुई हवा टिंकू को निगल जाती है, जिससे वह अनियंत्रित हंसी में आ जाता है। बिंकू, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ, चिल्लाता है, ओह नहीं, यह वास्तव में खतरनाक है। बिंकू बेतहाशा भूत को रोकने की कोशिश करता है। भूत जी, कृपया इस गणित की समस्या को हल करें। जैसे ही अंधेरा छाता है, टिंकू और बिंकू अजीब तरह से शांत स्कूल से बाहर निकलते हैं। गेट के पास एक पुरानी घंटी भयावह रूप से बजती है। उसकी आवाज रात को भेदती है। टैन। टिंकू की आवाज सन्नाटे को चीरती है। डर कांपता है। बिंकू, यह घंटी अपने आप क्यों बज रही है? बिंकू जवाब देता है, उसकी आवाज में एक कपकपी। लगता है यह वही खूनी घंटी है जिसके बारे में लोगों ने सुना है। टिंकू और बिंकू स्कूल में कदम रखते हैं। उनके कदमों की आवाज शांत रात में एकमात्र आवाज है। कक्षा के दरवाजे खुलते हैं। एक गहरा संदेश प्रकट होता है। जो भी रात में आता है, उसे घंटी अपने साथ ले जाती है। एक मंडराता हुआ साया उनके पीछे उठता है, क्योंकि घंटी भयावह रूप से बजती है। टैन 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 टैन। आधी रात में एक बूढ़े शिक्षक की आत्मा प्रकट होती है। उसकी घंटी की कोमल झंकार शांति को चीरती है। उसका हाथ उठता है, एक इशारा जो अलौकिक और अशुभ दोनों है, क्योंकि उसका स्वरूप मंद प्रकाश में झिलमिलाता है। उसकी आवाज प्राचीन अधिकार के साथ गूंजती है, तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम हमेशा के लिए इस स्कूल के अंदर फंस जाओगे।